दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IMF के बारे में। जी हाँ, वही IMF जिसके ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान हमेशा रहता है, वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी हाँ, जिसमें दुनिया के कमजोर देश लोन लेने के लिए IMF के सामने गुहार लगाते रहते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है, या कहा जाए कि जब कोई देश उस कमजोर देश की सहायता नहीं करता है, तो सबसे अंतिम उपाय IMF होता है। पर हाल के कुछ दिनों में यही संस्था IMF भारत के वीट के एक्सपोर्ट को फिर से स्टार्ट करने की गुहार लगा रहा है, या कहें भीख मांग रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि IMF के चीफ ने मीडिया के सामने कहा है कि वी आर बेगिंग इंडिया टू रिकंसिडर वीट एक्सपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल। जी हाँ, ये शब्द IMF चीफ के हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया वीट एक्सपोर्ट ना करे तो दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। तो साहब, फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंडिया वर्तमान में ऐसी स्थिति में है जिसके दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया के सामने अभी दो सबसे बड़े संकट है। पहला फूड क्राइसिस और दूसरा फर्टिलाइजर का संकट। IMF चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक जर्नलिस्ट से कहा कि आई वुड बेग इंडिया टू रिकंसिडर वीट एक्सपोर्ट बैन। जी हाँ, उनके ऐसा कहने का क्या कारण है, हम आपको बताते हैं। दरअसल रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है, जिसके कारण रसिया को इंटरनेशनल मार्केट से हटा दिया गया है, मतलब कि बैन कर दिया गया है, और वीट का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आपको हम बता दें कि पूरे दुनिया का 30% वीट का एक्सपोर्ट अकेले ये दोनों देश रसिया और यूक्रेन करते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के दोनों हाथों में लड्डू कैसे है। हाल ही में भारत सरकार ने प्राइवेट प्लेयर के द्वारा वीट एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था, मतलब कि बैन कर दिया था, पर कहा है कि अगर किसी कंट्री को इमरजेंसी बेसिस पर वीट चाहिए तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वीट एक्सपोर्ट करने को तैयार है। ऐसे में IMF का मानना है कि अगर और भी सारे देश इंडिया की तरह ही वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देंगे तो पूरे दुनिया में वीट की कमी हो जाएगी, जिससे कि फूड क्राइसिस हो सकता है। IMF को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। दुनिया में अगर फूड की कमी होती है तो सभी देश IMF के पास ही लोन के लिए जाएंगे, जिससे उन पे काफी प्रेशर बढ़ सकता है। ग्लोबल फूड शॉर्टेज के कारण बहुत से देश IMF पर डिपेंड हो जाएंगे, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट का विषय है, जिससे कि पूरे दुनिया में फूड की क्राइसिस हो जाएगी और फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब कि महंगाई बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने ही ऑन रिकॉर्ड कहा है कि फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। पिछले कुछ सालों में महंगाई 1/3 बढ़ चुकी है UN के अनुसार, जिसका कारण रसिया यूक्रेन वार को माना जा रहा है। दरअसल रसिया यूक्रेन वार के कारण वीट सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। ये दो देश पूरे विश्व का 30% गेहूं निर्यात करते हैं, जिसमें बहुत से मिडिल ईस्ट कंट्री के देश आते हैं। तो आप कहेंगे कि ये देश क्यों ना खुद से खेती कर गेहूं उपजा ले, या गेहूं के अलावा किसी और अनाज को विकल्प के रूप में ले। तो हम आपको बताते हैं कि अगर गेहूं के अलावा भी किसी और अनाज को ये विकल्प के रूप में लेंगे तो उसकी खेती करनी पड़ेगी, और जिसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए। आपको बता दें कि विश्व की बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए फर्टिलाइजर के द्वारा ही इतने बड़े लेवल पर उत्पादन किया जा सकता है। आप कहेंगे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं कर सकते, तो आपको बता दें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप श्रीलंका को ले सकते हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब बात करते हैं आगे। दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट रसिया है, जिसे वार के कारण इंटरनेशनल मार्केट से बैन कर दिया गया है। फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट ना होने के कारण खेती नहीं हो पाएगी और उत्पादन कम होगा। पर ऐसे में भारत के लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि रसिया भारत को फर्टिलाइजर की आपूर्ति करता रहेगा भविष्य में भी, जिसका कारण बार्टर सिस्टम है। ये वही तरीका है जो अब भी भारत के बहुत सारे गांवों में व्यवहार में लाया जाता है, मतलब सामान के बदले सामान। फर्टिलाइजर के बदले इंडिया रसिया को टी, मेडिसिन और भी उपयोगी चीजों प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वैल्यू बराबर होगी। पर दूसरे देशों के साथ रसिया ऐसा करेगा या नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर भविष्य में हमें फर्टिलाइजर की कमी होती भी है तो हमारा मिडिल ईस्ट के एक कंट्री जॉर्डन के साथ भी समझौता हो चुका है फर्टिलाइजर को लेकर। अगर कमी होती है तो हम जॉर्डन से फर्टिलाइजर मंगवा सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, इस फूड क्राइसिस से पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया की ही है? एक सर्वे है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है, जिसमें
जिसमें दुनिया के विकसित देशों के द्वारा कितना खाना बर्बाद किया जाता है ये बताते हैं, मतलब कि फूड वेस्ट इंडेक्स। यूएसए हर साल 59 केजी अनाज पर कैपिटा के हिसाब से बर्बाद करता है। और भी बहुत से देश हैं जैसे कि जापान 64 केजी, जर्मनी 75 केजी, इटली 67 केजी और कनाडा 79 केजी के हिसाब से खाना बर्बाद करता है पर कैपिटा। अपने खराब आदतों के कारण बर्बाद हो रहे इस भोजन को क्या बचाया नहीं जा सकता इस फूड क्राइसिस में? और हाँ, आपको क्या लगता है IMF के कारण भारत को बैन हटा लेना चाहिए या फिर देश की महंगाई को कम करने के लिए इसे रहने देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।